अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं और लगभग तस्वीरें भी साफ हो गई हैं। सामने आते रुझानों में मिल्कीपुर में सपा को करारा झटका लगता नजर आ रहा है और बीजेपी मिल्कीपुर में कमल खिलाती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने एक बड़ी बढ़त लगातार बनाए हुए हैं और अब तक 16 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 40,000 वोटों की बढ़त मिल चुकी है। बीजेपी ने पहले ही राउंड से बढ़त बना रखी है। वहीं सभी राउंड की बात करें तो एक एक करके आपको पहले राउंड से बीजेपी की बढ़त के बारे में बताते हैं। पहले राउंड में बीजेपी के चंद्रभानु पासवान 3995 वोट से आगे रहे, तो दूसरे राउंड में बीजेपी के चंद्रभानु पासवान 6217 वोट से आगे हो गए। वहीं तीसरे राउंड में ये बढ़त 10,170 पहुंच गई। चौथे राउंड में 11,635, पांचवें राउंड में 14,265, छठे राउंड में 17,192 वोटों की बढ़त चंद्रभानु पासवान ने बना ली। इसके बाद सातवें राउंड में यह बढ़त 18,680 पहुंच गई। तो वहीं आठवें राउंड में यह बढ़त 22,078 पहुंच चुकी है। तो वहीं नौवें राउंड में यह बढ़त लगातार 25,378 तक पहुंची। तो वहीं 10वें राउंड में यह आंकड़ा 28,000 पहुंच गया है। वहीं सामने आई ताजा आंकड़ों के मुताबिक 16 राउंड के बाद चंद्रभानु पासवान 40,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, यानी आधे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। कुल 30 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें से 16 राउंड पूरे हो चुके हैं और अजीत प्रसाद को यहां करारा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान 40,000 वोटों से एक बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग की गिनती सवेरे 8 बजे से ही शुरू हो गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना राजकीय इंटर कॉलेज में हो रही है। मतगणना के लिए 14 टेबलें लगाई गई हैं। काउंटिंग 30 राउंड में पूरी होगी। मतगणना के लिए 76 कर्मचारियों की 19 पार्टियां भी लगाई गई। वहीं सामने आते रुझानों के बीच चंद्रभानु पासवान ने जनता का धन्यवाद भी किया है। रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। हम लोग सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किए और मोदी और योगी जी की रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन किया है, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। प्रभु श्री राम लला हमारे आराध्य देव हैं, हनुमान जी महाराज, भगवान सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपने घर से सुबह निकलते ही माँ भगवती दुर्गा जी के दर्शन किए, पूजन किया शिव जी का, फिर माँ कामाख्या धाम दर्शन के उपरांत हनुमानगढ़ी गए। वहाँ से उपरांत तो भगवान सूर्यदेव के दर्शन कर रहा हूँ। इन्हीं के आशीर्वाद से ही संभव पाया है और हमारे मिल्कीपुर के जनता के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मिल्कीपुर का जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के सांसद पिता अवधेश प्रसाद ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन पर आरोप लगाए और जीत का दावा किया। ये समय बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कैप्चर कर रहे थे। यहाँ तक पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहे थे। इसकी शिकायतें दिया, लेकिन उन शिकायतों पर जो ऑब्जर्वर आए थे अटेंड करते थे जरूर, हाँ जी करते, लेकिन कुछ नहीं किया और पूरी तरह से लूटपाट किया गया। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, अखिलेश यादव जी का उम्मीदवार, पीडीए का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा। गौरतलब है कि बीजेपी ने अगर इस बढ़त को बनाए रखा तो वो मिल्कीपुर में इतिहास रचने वाली और समाजवादी पार्टी को 2027 चुनाव से पहले बीजेपी करारा झटका देगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।